साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार आप सभी का स्वागत अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएस में। तो चलिए आप सभी को प्रणाम। नीलेश, राजकुमार, राधा सोनी, संचरवती, राना, चंद्र कुमार राज, क्वीन शर्मा और हमारे और भी साथी। तो आज की क्लास में कौन कौन से प्रश्न को मिलने वाले हैं, कई साथी हमारे लाइव भी हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास। सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कहता है हितम मनोहारी चा दुर्लभम बचा। क्या कहता है यार, देखिए हितम मतलब हितकारी, मनोहरी का मतलब होता है मन को हरने वाली। देखिएगा यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। हितम मतलब हितकारी, मनोहरी मतलब मन को हरने वाली, चा दुर्लभम बचा यानी चा और हितकारी और मनोहरी दुर्लभ है। बच मतलब कहना, यानी एक साथ दो वचन बोलना। एक साथ दो टाइप्स के वचन है। कौन से हैं? सबसे पहले हितकारी और मन को हरने वाली, और मन को हरने वाली, हितकारी और मन को हरने वाली बातें, मन को हरने वाली बातें एक साथ कहना, एक साथ कहना क्या है? दुर्लभ है। एक साथ कहना सब है। कहता है हितकारी और मन को हरने वाली बातें एक साथ, दोनों बातें एक साथ नहीं कही जा सकती, ये दोनों बातें एक साथ कहना दुर्लभ है। ये साथियों, ये सूक्ति किससे ली गई है? किरातार्जुनीयम से ली है। अगर पूछा जाए कि ये कहा किसने है, तो ये वक्तव्य किरात का था। किसका था? किरात का था। किरात कौन थे? भगवान शिव। विकल्प क्या जाएगा? ये चला जाएगा, किरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किरात हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है हितम मनोहारी चा दुर्लभम बचा। सूक्ति परक वाक्य उद्गत है किरातार्जुनीयम से, शिशुपाल वध से, मेघदूत से या ऋतु संहार से। विकल्प क्या जाएगा? किरातार्जुनीयम किया गया है और इसका वक्ता कौन है? किरात है। अगर पूछा जाए किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम को लिखा किसने है? भारवी ने लिखा है। 18 सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं और साथियों बृहत त्रयी के अंतर्गत आता है। आता है बृहत त्रयी के अंतर्गत आता है। विकल्प आपका ए चला जाएगा। विकल्प आपका ए चला जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्यंजनिया में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब देखिए कहता है व्यंजनिया, ध्यान दीजिएगा। कहता है ऋयत, ऋयत में मेरे साथियों क्या शेष रहता है? क्या रहता है? या शेष रहता है। तुमुन में तुम शेष रहता है। अनियर में अनियर शेष रहता है। व्यप में पीछे तो या रहेगा और आगे उपसर्ग हो जाएगा। क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका लिखा है व्यंजनिया, ऐसे आपको लिखना था, लेकिन चूंकि ये अक्षर आपके जब टाइपिंग लेटर करते हो ना, टाइपिंग में जल्दी से मिलता नहीं है, इस वजह से इसको ऐसे लिखा गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो होगा वह क्या होगा? व्यंज धन अनियर हो जाएगा। धन अनियर हो जाएगा। अनियर का मेरे साथियों अनिया से क्या रहेगा? अनियर का अनिया रहेगा। क्या रहेगा? या मेरे साथियों यम रहेगा। तो इस तरह से अनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। व्यंज धन अनियर हो जाएगा। राइट विकल्प आपका बी हो जाना है। राइट विकल्प आपका बी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कहता है कर्पूर मंजरी में अंक है। अब देखिएगा यहाँ पर कहता है कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी की बात करें तो याद रखना साथियों, कर्पूर मंजरी में रानी मंजरी की कहानी, रानी मंजरी की कहानी है। अगर पूछा जाए कर्पूर मंजरी को लिखा किसने है, तो याद रखिएगा साथियों इसको, के लेखक राजशेखर है। कौन है? राजशेखर है। अब देखिएगा कहता है 7 अंक है, 5 अंक है, 4 अंक है या 8 अंक है। तो याद रखिएगा साथियों कितने अंक हैं? 4 अंक हो जाएंगे। अगर पूछा जाए कि इसका राजा कौन है, तो साथियों इसका राजा चंद्रपाल था और रानी मंजरी थी। रानी मंजरी और राजा
चंद्रपाल थे, इसको कर्पूर मंजरी का नाम दिया गया था। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ये जो ग्रंथ था ये किसने लिखा था, राजशेखर ने लिखा था। और इसमें कितने भागों में भी डिवाइड है, 4 भागों में डिवाइड है। विकल्प आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बाल रामायण में अंक है। अब देखिएगा, जैसे आपने देखा यहाँ पर लिखा है बाल रामायण, याद रखना बाल रामायण में राम के बाल रूप का वर्णन है, राम के बाल रूप का वर्णन है। यानी ये रामायण के बाल कांड से लिया गया है। ये रामायण के बाल कांड से लिया गया है, जिसके लेखक राजशेखर माने जाते हैं। और इसमें मेरे साथियों 10 अंक है या इसके 10 भाग है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा, 10 हो जाना है, ए चला जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कुंदमाला नाटक में कितने अंक है, 6 है, 7 है, 8 है, 5 है। तो जैसे ही कुंदमाला आया, देखिएगा कुंदमाला, कुंद सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुंदमाला है क्या। तो कुंदमाला नाटक किस है। अब जैसे आप देख रहे हो कि कुंदमाला है ना, कुंदमाला की बात करता है। तो कुंदमाला में कुंदमाला में साथियों माला का वर्णन है ना। और माला इसका एक पात्र है। कुंदमाला में माला एक पात्र है। अगर पूछा जाए कि इसमें कितने, एकांकी नहीं है, नाटक है, कितने अंक हैं, 6 अंक। अगर पूछा जाए कि इसको लिखा कि किसने है, यानी इसके रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा साथियों नाग इसके रचनाकार है। कौन है, नाग इसके रचनाकार है। विकल्प आपका क्या हो जाएगा, ए विकल्प राइट हो जाएगा। 6 अंक माने जाएंगे। कितने अंक है, 6 अंक है, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहते आरंभ गुरुवी छेड़ी प्रमेड़। कहते आरंभ, प्रारंभ में गुरुवी, गुरु होती है, प्रारंभ में तो गुरु होती है, गुरु मतलब बड़ी होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्षणी क्रमेण, क्षणी मतलब क्षय होता जाता है, कम होती जाती है, और दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात। लघवी पुरा, लघवी मतलब लघु रूप होती है, पुरा मतलब पहले, पहले तो छोटे रूप में होती है, कम रूप में होती है, स्मॉल रूप में होती है। क्या कहते, कहते लघवी पुरा, पहले तो छोटी होती है, वृद्धिमती च पश्चात, वृद्धिमती मतलब बढ़ जाती है, पश्चात मतलब बाद में। पहले तो छोटी होती है लेकिन बाद में साथियों बढ़ जाती है। पहले छोटी, बाद में बढ़ जाएगी। पूर्वार्ध परार्ध भिन्न। कहते हैं दिनस्य, दिनस्य मतलब दिन, दिनस्य किसे कहते हैं, दिनस्य कहते हैं दिन। दिन के पूर्व आर्ध, यानी दिन का पूर्व जो आधा भाग होता है, देखिएगा पूरा दिन होता है तो दिन के दो होते तो 3 पहर हैं, पहले वाला पहर, दोपहर और शाम का पहर। तो दिन के पूर्व भाग यानी जो सुबह वाला भाग होता है, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न। दिन का पूर्व भाग अलग होता है और पर भाग यानी बाद वाला भाग अलग होता है ना। यानी सुबह अलग होती है और बाद वाला भाग शाम अलग होता है। छाएव मैत्री खल सज्जनाना, छाएव मैत्री यानी छाया के समान मित्रता होती है। खल सज्जना नाम, यानी खल मतलब दुष्टों की और सज्जना नाम मतलब सज्जनों की। दुष्टों और सज्जनों की मित्रता उसी छाया के समान रहती है। दुष्टों और सज्जनों की मित्रता उसी छाया के समान रहती है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है, कहता है गुरुवी पद का अर्थ क्या होता है। गुरुवी मतलब गुरु, गुरु मतलब बड़ी हुई, क्या हो जाएगा, कहती है इसका अर्थ क्या है, घटती हुई, हल्की, विस्तृत, लघु। क्या कहोगे, सी विकल्प हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। गुरु मतलब बड़ा, बड़ी, फैली, है ना, क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं किसकी मित्रता प्रारंभ में विस्तृत होती है। अब देखिएगा पहले किसकी मित्रता बड़ी होती है, तो जब उनका खुद का फायदा होता है तो मित्रता बड़ी होती, जैसे उनका मौका निकल गया धीरे धीरे मित्रता कम होती चली जाती है। तो कहता है किसकी मित्रता प्रारंभ में विस्तृत होती है, बड़ी होती है, सज्जनों की, फलों की, मूर्खों की, या कोई नहीं। फलों की मित्रता, दुष्टों की मूर्खता, दुष्टों
सज्जनों की मित्रता प्रारंभ में विस्तृत होती है। विकल्प मेरे साथियों भी चला जाएगा, विकल्प आपका भी चला जाना है। पढ़ते हैं, कहते हैं आरंभ गुरुवी छेड़ी क्रमेण। कहता है आपको बताना है कि क्रमेण में कौन सी विभक्ति होगी। तो देखिएगा यहाँ पर क्रम से क्या बना, क्रम से बन गया क्रमेण, क्रम से क्या बना, क्रमेण बन गया। ठीक ऐसी अगर यहाँ पर राम होता, राम से क्या बन जाता, रामेण बन जाता। अब जरा एक बार बता के दिखाओ कि राम से रामेण बनेगा कैसे, एक बार बोल के दिखाओ राम से रामेण बनेगा कैसे। तो आप कहेंगे रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण, तृतीया विभक्ति एक वचन। यहाँ पर याद रखना कि साथियों जो क्रमेण है ना वो तृतीया विभक्ति एक वचन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति एक वचन का हो जाएगा। तृतीया एक वचन हो जाना है, बी विकल्प आपका राइट रहेगा, बी विकल्प आपका राइट रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहते हैं दिन में पूर्व भाग के समान किसकी मित्रता होती है। यानी जो दिन का जब पूर्व भाग होता है ना, तो देखना सूर्य का प्रकाश कमजोर रहता है। दिन के पूर्व भाग में मेरे साथियों सूर्य का प्रकाश कम रहता है और बाद वाले भाग में सूर्य का प्रकाश ज्यादा होता है। तो कहते हैं दिन में पूर्व भाग के समान किसकी मैत्री होती है। दिन में पूर्व भाग यानी पूर्व मतलब पहले, तो दिन में पूर्व भाग के समान किसकी मैत्री होती है। कहते हैं बी 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 बी, बहुत बढ़िया, सभी का विकल्प राइट हो जाएगा। कहते हैं बी दुर्जनों की, दुर्जनों की होती है, दुर्जनों की मित्रता साथियों पर पूर्व भाग में होती है, यानी पहले तो बड़ी होती है और बाद में धीरे धीरे घटती चली जाती है। विकल्प क्या हो जाएगा, जनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं किसकी मैत्री प्रारंभ में लघु होती है, किसकी मैत्री पहले लघु होती है और बाद में विस्तृत हो जाती है। तो किसकी, सज्जनों की मित्रता पहले तो छोटी होती है लेकिन धीरे धीरे करके बाद में बढ़ जाती है, सज्जनों हो जाएगा। विकल्प आपका सी चला जाना है, विकल्प आपका सी चला जाएगा। कहते हैं सज्जन और दुर्जनों की मित्रता किसके समान होती है। छाया के समान, दोपहर के समान, प्रातः काल या सायंकाल। छाया व मैत्री खल सज्जना नाम, छाया के समान होती है मित्रता किसकी, खल यानी दुष्टों और सज्जनों की। यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा, छाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छाया हो जाना। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। अब यहाँ से साथियों आपका व्याकरण शुरू हो चुका है, यहाँ से व्याकरण शुरू हो चुका है। अंश यदुवंशी क्या हो गया, बहुत बच्चा सोच में पड़ गए हो, इतना कठिन है क्या। चलिए जिया राणा जी कहती है सी 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 सी, सभी का आ रहा है सी। बबीता तुम्हारा आंसर आया 13 का ए। तोरली, पूजा चौधरी कहती है तोरली होगा। चलिए देखते हैं, कहता है लत्तो संधि का सूत्र। देखिएगा जैसे ही लत्तो आए याद रखिए, लत्तो संधि का सूत्र पूछ रहा है। लत्तो संधि का सूत्र होता है मेरे साथियों तोरली। क्या होता है, तोरली होता है। तोरली का मतलब क्या होता है, कहता है ता का मेल अगर ला से होता है, ता का मेल अगर ला से होता है तो ता का ला हो जाता है। ता का क्या हो जाता है, ता का ला हो जाता है, ता का ला हो जाता है, इसी को कहते हैं तोरली। अगर पूछा जाए ये किसका पार्ट है, तो ये मेरे साथियों व्यंजन संधि का पार्ट है। ये किसका है, व्यंजन संधि का पार्ट है। कहता है अगर ता के बाद ला आता है तो ता का ला हो जाता है। विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तोरली चला जाना है। कहता है पावका का संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत फास्ट है। कहता है पावका का संधि विच्छेद क्या होना है। अब देखिएगा जैसे ही संधि विच्छेद की बात आई, संधि विच्छेद की क्या लिखा है, पावका। ध्यान दीजिएगा हम कैसे लिखेंगे, पा प्लस आ प्लस
वा प्लस आ प्लस का प्लस आहा, ऐसे ही तो लिखेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आया, आव। अब देखिएगा क्या कहता है ए का मेल अगर किसी असमान स्वर से हो रहा है तो ए हो जाएगा। आए का मेल किसी भी असमान स्वर से हो रहा है तो आए हो जाएगा। अगर ओ का मेल किसी भी असमान स्वर से हो रहा है तो अब हो जाएगा। और औ का मेल किसी भी असमान स्वर से हो रहा है तो आव हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, आव ही तो आया है, अर्थात यहाँ पर औ की मात्रा हो जाएगी औ प्लस अ कहा हो जाएगा। चलिए कौन सी संधि है, अयादी संधि हो जानी है, अयादी संधि हो जाएगी। औ प्लस अ कहा हो जाएगा। ये विकल्प आपका राइट, ये विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है वृद्धि संधि का सूत्र बताइएगा। तो यहाँ पर पहला कहता है आद गुणा, ये तो का है। कहता है इको यड़ची, ये तो यड़ संधि का है। कहता है वृद्धि रेची, यानी यही तो वृद्धि संधि का है। अकहा सवर्णे घा, यानी दीर्घ तो दीर्घ संधि का है। वृद्धि संधि पूछ रहा है, ये विकल्प हो जाएगा। इसमें साथियों कहता है आ का मेल अगर ए से होगा या ए से होगा तो ए हो जाएगा। आ का मेल अगर ओ से होगा या औ से होगा तो औ हो जाएगा। कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, इसका किस होता है, वृद्धि रेची। क्या होता है, वृद्धि रेची होता है। विकल्प यहाँ पर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है प्राप्त में उपसर्ग प्रकृति और प्रत्यय बताइएगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्राप्य, आप लोग भी देखिएगा। जैसे ही आपने देखा कि इसके पीछे या आया है तो क्या होगा, यह तो हो सकता है, क्या मेरे साथियों ल्यप हो सकता है, जड़ित भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा कहता है अक्तिन से तो ती होगा और स्त्रीवाचक शब्द बनेंगे, क्योंकि इसका सूत्र कहता है स्त्रियाम अक्तिन, यानी अक्तिन प्रत्यय किसमें होता है, अक्तिन प्रत्यय स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण करता है। अक्तिन प्रत्यय स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण करता है, तो मेरे साथियों अक्तिन तो होगा नहीं। कहता है अगर अक्ता जोड़ेंगे तो ता जुड़ेगा और तम जुड़ेगा, यानी ये भी नहीं होना है। कहता है अक्त्वा अगर जोड़ेंगे तो पीछे त्वा जुड़ जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। तो ये तीन नहीं होंगे तो यही हो जाएगा। कहता है आप प्रत्यय में अगर लेप जोड़ोगे तो लेप प्रत्यय के आगे उपसर्ग जुड़ जाता है। ये उपसर्ग है, ये धातु है, ये आपका प्रत्यय है। क्या बन जाएगा, प्राप्य बन जाएगा। प्राधन आप धन ल्यप, ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ये विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है। क्या हो गया पूजा, क्या अपना बतियाने में लगी है। चलिए आगे देखिए। कहता है पठन में प्रकृति और प्रत्यय बताइए। अब यहाँ पर देखिए सभी लोग, भाई पूजा जल्दी से आंसर करो, बतियाओ नहीं, है ना, क्योंकि ये बच्चा संस्कृत है, हिंदी नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या कहता है लेप। याद रखिए अगर हम लेप प्रत्यय किसी में जोड़ेंगे, किसी में अगर आप लेप जुड़ते हो तो पीछे या रहता है। पीछे क्या रहता है, या रहता है। अगर आप कहीं पर सत्र जोड़ते हो, तीन जुड़ेंगे। क्या, सबसे पहले अत जुड़ेगा, फिर अन जुड़ेगा और फिर अंति जुड़ेगा। अगर आप अक्तिन जोड़ते हो तो ती जुड़ता है, अक्ता जोड़ते हो तो ता तम जुड़ता है। अब यहाँ पर देखिए पठन में क्या ये होगा, नहीं होगा। अक्तिन होगा, नहीं होगा। ल्यप होगा, नहीं होगा। बी विकल्प हो जाए। याद रखिएगा सत्र और सानच की क्या याद रखना है,
सत्र और सानच की सत संज्ञा होती है। सत्र और सानच की सत संज्ञा होती है। राइट विकल्प यहाँ पर क्या चला जाएगा? बी विकल्प आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है उपगम में इत्यस्मिन पदे प्रत्यया, यहाँ पर आपसे कहता है उपगम में, यानी उपगम में जैसे ही लिखा, सभी लोग अपना दिमाग चलाइए। कहता है इसमें क्या प्रत्यय होगा? देखिए कहता है यत, यत में पीछे या होता है, बिल्कुल होता है। अब देखिए अक्त्वा तो होगा नहीं क्योंकि अक्त्वा का त्वा शेष रहता, होगा नहीं। ऋत भी नहीं होगा क्योंकि ऋत से या होता है ना। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? ल्यप लिखा है ना, ल्यप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गम धातु में जब हम ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे, गम धातु में जब ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो आगे उपसर्ग जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? उपसर्ग जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या है? उप है, यहाँ पर क्या है? गम है, और यहाँ पर क्या है? ल्यप होने वाला। तो ल्यप का शेष या रहता है उपगम में। क्या हो जाएगा? उपगम में हो जाएगा। विकल्प आपका क्या होना है? विकल्प आपका बी राइट चला जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है स्वर को क्या कहते हैं? जस कहते हैं, अक कहते हैं, हल कहते हैं, अच कहते हैं। विकल्प क्या जाएगा? डी चला जाएगा। अच प्रत्याहार में कितने सूत्र आते हैं? तो सूत्र आते हैं 4। ठीक है, पहले के 2 ह्रस्व प्रत्याहार के सूत्र होते हैं और बाद के 2 दीर्घ प्रत्याहार, दीर्घ स्वरों के प्रत्याहार होते हैं, या 2 दीर्घ स्वरों के सूत्र होते हैं। अच में कितने वर्ण होते हैं? टोटल 9 वर्ण होते हैं। विकल्प आपका बी डी चला जाएगा। हल को हम व्यंजन कहते हैं। जस में साथियों तीसरा वर्ण आता है, जस में तीसरा वर्ण आता है। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? डी चला जाएगा, अच हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? जैसे आपके सामने आया स्पर्श, स्पर्श व्यंजन का सूत्र क्या होता है? कहता है कादियो माँ वसाना। क्या होता है? कादियो माँ वसाना, यानी का से लेकर माँ तक वर्ण आते हैं। अगर पूछा जाए कि का से लेकर जो माँ तक वर्ण आएंगे कादियो माँ वसाना कहते हैं, यानी का से लेकर जो वर्ण आएंगे, तो टोटल वर्ण कितने होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। इनको हम 5 वर्गों में विभाजित कर सकते। 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, तो वर्ग कितने होते हैं? वर्ग होते हैं 5 और वर्ण होते हैं 25। का से लेकर मा तक वर्ण चलते हैं, इसीलिए कादियो माँ वसाना कहते हैं। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है। ठीक है, याद रखिएगा स्पर्श व्यंजन को ही स्पष्टम भी कहते हैं, इन्हीं को उदित वर्ण भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? स्पष्टम भी कहते हैं। इन्हीं को मेरे साथियों उदित वर्ण के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट बताइएगा। कहता है ता का उच्चारण स्थान है। देखिएगा कंठ है, दंत है, मूर्धा है, ओष्ठ है। आज फिर हम आपको सूत्र बताने वाले हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा कु, टू, टू, टू। ये पूरे 5 वर्ग हो गए, यानी 25 वर्ण है। ये जो 5 वर्ण दिख रहे हैं ना, 5 वर्ण का मतलब पूरे के पूरे 25 वर्ण है। अब इसके बाद हम क्या कहेंगे? आ, ई, री, रा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डैश लगा दो। क्या, रा, ला और वाह। ठीक है, अब यहाँ पर हा ऊपर लिख दो। चा, हा, चा। ठीक है, अब आपको सभी के आगे नाम जोड़ना होगा। सभी के आगे क्या जोड़ना होगा? नाम जोड़ना होगा। सभी के आगे नाम जोड़ लीजिएगा। अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा, इचो येषा नाम तालु, ऋतुर खाणाम मूर्धा, ऋतुल सानाम दंता, उपब्दमानी। क्या पूछ रहा है? ता का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ता वर्ग का पूछ रहा है। टी फॉर दंत हो जाएगा। बी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा।
अगर पूछा जाए दंत का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्या बन रहा है, रतुल सा नाम दंता, रतुल सा नाम दंता हो जाएगा। विकल्प आपका बी राइट हो जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अंतिम वर्णात पूर्व वर्ण से भवति। अब देखिएगा ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है। क्या कहता है, कहता है अंतिम मतलब अंतिम वर्णात वर्ण से पूर्व वर्ण से पूर्व वर्ण की होती है। कहते हैं अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं घ संज्ञा। घ संज्ञा का सूत्र होता है तरप तमपऊ हा। कहने का मतलब तरप और तमप में घ संज्ञा होती है। ही संज्ञा को कहता है केशो क्या सखी। क्या कहता है, कहता है ही धन असखी। कहता है घी संज्ञा होती है असखी को छोड़कर, जो भी आपके इकारांत और उकारांत होते हैं उनकी संज्ञा होती है। कहता है टी संज्ञा का सूत्र क्या होता है, अचो अंत्यादि, अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। और उपधा में कहता है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। यानी उपधा संज्ञा का सूत्र क्या होता है, अलो अंत्यात पूर्व उपधा होता है। ये विकल्प राइट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, रमन लिखा है, तो रमन जब लिखा है हम कैसे लिखेंगे, रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ना, ऐसे ही तो लिखेंगे। अब अंतिम वर्ण क्या है, ना से पहले आ आया है, तो याद रखिए आ की उपधा संज्ञा हो जाए, आ की उपधा संज्ञा हो जाए। आगे बढ़ते हैं। कहता है उदित वर्णा कति। उदित वर्णा कति 24 होते हैं, 25 होते हैं, 27 होते हैं, 29 होते हैं। बी विकल्प राइट हो जाएगा, 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं। जो साथी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो भाई छोटी सी मेहरबानी कर सकते हैं, लाइक तो कर ही सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं। जिसने जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करिएगा। शेयर की तो बात ही छोड़ दो, क्या करोगे आप शेयर जब लाइक में आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर बेटा बहुत स्लो पढ़ा रहे होते, क्या नाम है पूजा, आप अभी हम अभी 2 शब्द कहेंगे, हो सकता है आपको बुरा लग जाए। बेटा 29 मिनट में आपके 34वां प्रश्न चल रहा है, 1 मिनट में आप एक प्रश्न कर रहे हो संस्कृत का, क्या चाहते हो। हाँ? दूसरा भी भाई, दूसरे को भी समझो, दूसरा क्या करेगा। अगर आपको स्लो लगता है भाई, दूसरे चैनल वाले बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, हाँ आप कर सकते हो ये सब काम। चलिए यहाँ पर देखिएगा, कहता है उदित वर्णाकृति, यानी उदित वर्ण कितने होते हैं, कति मतलब कितने, उदित वर्ण कितने होते, तो हमने क्या कहा 25 होते हैं। आपको ये याद रखना है कि उदित वर्ण को ही स्पर्श वर्ण कहते हैं। इन्हीं को मेरे साथियों कादियो माँ वसाना कहते हैं, कादियो माँ वसाना कहते हैं। इन्हीं को उदित कहते हैं, इन्हीं को स्पर्श कहते हैं, कादियो माँ वसाना कहते हैं, इन्हीं को इस कहते हैं। क्या 25 होती है, वर्ग पूछा जाए तो 5 होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। विकल्प क्या हो जाएगा, टी चला जाएगा, 25 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तिवारी तुम एक डीजे वाला साउंड ले लो, तब तुम्हें सुनाई देगा। इतना भाई तेज बोलते हैं, बट आप लोगों की अभी देखिएगा सिर्फ एक कमेंट अभी आया है, वॉइस स्लो है, वो भी कृष्णा तिवारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है
ल वर्ण से उच्चारण स्थानम भवति, कहता है ल वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। देखिएगा अभी हमने आपको बताया था आ, ई, री, ला, यही तो है ना। क्या बताया था का, चा, ता, ता, पा, बताया था ना। पू, चू, टू, तू, पू। इसके अलावा यहाँ पर डैश लगाइएगा, या, रा, ला, वा, ठीक है। फिर यहाँ पर हा लिखिएगा, शा, हा, शा, हा। हाँ तो लिख KTMDO। क्या पूछा है? ला पूछ रहा है ना। रा, रा का क्या होता है? कहता है लृतुल सानाम दंता। लृतुल सानाम दंता ही विकल्प हो जाएगा। आपको याद रखना है सूत्र क्या है, लृतुल सानाम दंता। अभी पीछे की अगर हम बात करें तो पीछे हमने मेरे साथियों ता का बताया था, अभी ला का बताया है। विकल्प क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है वर्गानाम प्रथम तृतीय पंचम यणस्य प्रयत्नम भवति। सभी लोग देखिएगा ध्यान से। कहता है वर्गानाम मतलब वर्गों के, प्रथम का मतलब पहला, तृतीय का मतलब तीसरा, पंचम का मतलब पांचवा, यानी वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा। फिर कहता है यणस्य, यणस्य का मतलब या, रा, ला, वा। कहता है वर्गों का प्रयत्न होता है। इन वर्गों का प्रयत्न कौन सा होगा? सबसे पहले आपके सामने कहता है विवार। पहला क्या कहता है? विवार कहता है। विवार में क्या आता है? आ, स, पी, कर, यानी खर प्रत्याहार आता है किसमें? विवार में, ठीक है। अनुदात्त की बात करें, अनुदात्त में तो स्वर होता है, तो ये दोनों तो होने से रहे। महाप्राण का मतलब होता है जिन वर्णों को बोलने में ज्यादा समय लगे, जिन वर्णों को बोलने में ज्यादा समय लगता है महाप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, चा, खा, शा, आ हो जाता है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? महाप्राण। लेकिन कहता है अल्प प्राण, तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, 11 लावा, ये अल्प प्राण होते हैं। अगर पूछी जाए इनकी संख्या कितनी होती है, एक वर्ग में 3 है तो 5 वर्ग में कितने होंगे? 15। 4 ये वर्ण है, यानी टोटल की संख्या कितनी होती है? 19 हो जाती है। विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। कहता है अक्षणाकाणा में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर आपसे कह रहा है, कहता है अक्षणाकाणा में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? अक्षणा का मतलब क्या होता है? कहता है आंख से, कान्हा का अर्थ होता है कान्हा। क्या होता है? कान्हा का अर्थ कान्हा। याद रखिएगा यहाँ पर अक्षणा काणा में आंख से, आंख से ना यानी आंख के कारण, यानी आंख द्वारा। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा एन अंग विकारा। एन अंग विकारा, जिस अंग में विकार हो, विकृति हो, उसी अंग में मेरे साथियों तृतीया विभक्ति लगती है। यानी यहाँ पर आंख में तृतीया विभक्ति लगेगी, अक्षणा में तृतीया हो जाएगा। विकल्प आपका सी चला जाएगा, एनांग विकारा हो जाएगा, है ना। कल हमने आपको, कल नहीं 2-3 दिन पहले एक प्रश्न करवाया था। वो कहता है पितृ नामना सह। पितृ नामना सह। पितृ नामना सह का मतलब क्या हुआ? पिता के नाम के सह मतलब साथ, पिता के नाम के साथ। तो अगर सह आया है, जिसके साथ आया होगा, उसमें आपकी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। यहाँ पर साथियों इसमें तृतीया विभक्ति होगी। कौन सा सूत्र आएगा? सहयुक्त प्रधाने आ जाएगा। क्या आएगा? सहयुक्त प्रधाने हो जाएगा। विकल्प आपका जाएगा एनांग विकारा। क्या हो जाएगा? एनांग विकारा हो जाएगा। राइट विकल्प मेरे साथियों सी, राइट विकल्प आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सा विप्राय गाम ददाती में चतुर्थी विभक्ति है। अब देखिएगा सबसे पहले सा मतलब वह, विप्राय मतलब विप्र को, वह विप्र को, गाम ददाती,
गाय देता है, वह विप्र को गाय देता है। क्या कहता है? कहता है चतुर्थी विभक्ति किसमें होगी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको याद रखना है, दान देने के योग में, दान देने के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। दान जब दिया जाए तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। सूत्र क्या होगा? सूत्र कहता है कर्मणा विप्रति, कर्मणा विप्रति संप्रदान, संप्रदान, कर्मणा विप्रति संप्रदान। यानी यहाँ पर कहता है जो कर्म करता है, यानी जिसको दान दिया जाए, यहाँ पर याद रखना, दान जिसको दिया जाता है, यानी को दान दिया जाए, तो दान दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। यहाँ पर दान दिया किसको जा रहा है? विप्र को दिया जा रहा है, तो यहाँ पर साथियों विप्र आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, प्राय हो जाएगा। और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो आप राम के रूप तो याद होंगे ना, राम के रूप तो याद होंगे, पढ़ लीजिए रामा रामो रामा रामम रामो रामा रामे रामभ्याम रामे रामाय। रामाय जिस तरह राम से रामाय बना, उसी तरह से विप्र से विप्राय बना। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। कर्मणा यम विप्रति संप्रदानम, बिल्कुल सही अंशिका सिंह पटेल, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। कहता है सा चौरात विभेति में, चौरात पद में विभक्ति है। अब देखिए सा का मतलब क्या होता है? वह। सा का मतलब क्या होता है? वह। चौरात मतलब चोर से, विभेति मतलब डरता है। कहता है वह चोर से, वह चोर से डरता है। इसमें क्या हो जाएगा? याद रखिए, इसमें साथियों आपका पंचमी विभक्ति हो जाएगी। क्या होगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। सूत्र होगा भीत्रार्थानाम भया हेतु, भीत्रार्थानाम भया हेतु, भया हेतु। कहने का मतलब ये है डर या भय के योग में, डर या भय के योग में पंचमी विभक्ति होती है। विकल्प यहाँ पर क्या जाएगा? भी चला जाएगा, पंचमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचमी हो जाएगा। भीत्रार्थानाम भया हेतु, भीत्रार्थानाम में डर और भय के में हो जाती है। क्या करते हैं? कहता है अध्यास्ते शब्द में जुड़ा उपसर्ग बताए। कम से कम 20 बार ये हमने करवाया अध्यास्ते। क्या करवाया? अध्यास्ते करवाया। अब देखिएगा, जैसे आपके सामने अध्यास्ते आया, यहाँ पर आपको याद रखना है 2 पद होंगे। क्या हो जाएंगे? 2 पद हो जाएंगे। सबसे पहला पद क्या है? देखिए धा से पहले ये आया है, ई में बदल जाएगा, हमें ई लग जाएगा, धी हो जाएगा, यानी पहला पद क्या होगा? अधि हो जाएगा। दूसरे पद की बात करें, दूसरा पद क्या हो जाएगा? अस्ते होगा, क्योंकि अस्ते का अर्थ नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आदि धन अस्ते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदि धन अस्ते, अध्यास्ते हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए कौन सा उपसर्ग है, तब आप क्या कहोगे? अधि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अधि उपसर्ग हो जाएगा। बी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अनुभवती शब्द में जुड़ा उपसर्ग बताइएगा। अनुभवती शब्द में जुड़ा उपसर्ग कौन सा है? आ है, अनु है, अन है या उद है? तो यहाँ पर जैसे आपने देखा प्रश्न क्या है? कहता है अनुभवती। क्या कहता है? अनुभवती। अब उपसर्ग हमेशा क्या होता है? उपसर्ग के लिए कहा जाता है प्रादया उपसर्गा क्रिया योगे। क्रिया यानी यहाँ पर कहता है प्रादया मतलब शुरुआत में उपसर्ग लगते हैं क्रिया से पहले। क्रिया के योग से उपसर्ग का निर्माण होता है। क्रिया के योग से उपसर्ग, क्रिया के योग में भी उपसर्ग होता है, तो वहां पर आता है सूत्र प्रादया उपसर्गा क्रिया योगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है? अनु उपसर्ग है, किसमें लगा है? भू से लगा है, भू के रूप भव से चलते हैं। यहाँ पर अनु जो है, अनु क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट, बी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। बी विकल्प इज द विकल्प, बी विकल्प इज द राइट। आगे बढ़ते हैं।
तो आज की प्रश्नों की श्रृंखला मेरे साथियों यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। देखिएगा, क्लास को खत्म होने से पहले एक छोटी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप मेरे साथियों पीएस की तैयारी कर रहे हैं, के साथ ही साथ टेट, तीनों के लिए ही आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। सिर्फ प्रैक्टिस होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपने क्विक आंसर चेक करते हैं, यानी तत्काल आप सिर्फ उत्तर देखिएगा। आपने जो सीखा है, जितना सीखा है उसको रिवाइज करने के लिए 9:30 बजे बैच चल रहा है। इसमें आपको मात्र 30 मिनट में 50 प्रश्न करवाए जाते हैं। 30 मिनट में 50 प्रश्नों की सीरीज को कराया जा रहा है, तो आप अवश्य देखिएगा रात 9:30 बजे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार।